नमस्कार मित्रों, इनसाइट फैक्ट्स के इस संस्करण में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है चाइना में फिर गहराया कोरोना के संकट का बादल। आइए जानें आगे विस्तार से कि क्या है और क्या नहीं है। मित्रों, गत दिनों से आपके कानों में बातें फिर से आ रही होंगी लॉकडाउन की, सार्वजनिक स्थान पे मास्क की, वैक्सीनेशन की। ऐसा लगता है कि हम बैठे तो 2022 के दिसंबर में, लेकिन बिना किसी टाइम मशीन के हम 2019 में जा चुके हैं। फर्क क्या है, नया क्या है, आगे जानते हैं नया क्या है इसमें। आपका जो कोरोना वायरस 19 जो है, अब इसने एक नया मायावी रूप धर लिया है। इसका जो टेक्निकल नाम इस बार उन्होंने दिया है वो है BF7 वेरिएंट। जानते हैं कि भैया ये वेरिएंट क्या नया लेके आया, क्या नई मुसीबत की बाढ़ हमारे लिए लेके आया। ये जो नया BF7 वेरिएंट है, ये वैक्सीनेटेड पेशेंट्स को भी उनकी सुरक्षा भी भेज सकता है। यानी कि अगर आपने किसी तरीके की वैक्सीनेशन भी ली हुई है तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। पहले के जो वेरिएंट थे उसमें औसतन एक व्यक्ति 5 लोगों तक को फैला सकता था, लेकिन जो अब तक की रिपोर्ट हमें हासिल हुई है, ये 18 से ज़्यादा लोगों को भी संक्रमित कर सकता है एक पेशेंट। अब इसके लक्षण क्या हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कब लगना चाहिए कि हमें हो गया है। इसके लक्षण तो ये हैं कि जो आम सर्दी, खांसी, बुखार, गले की खराश, उल्टी, दस्त, कमजोरी, थकान आदि शामिल है। लेकिन फिर भी पक्के रूप से नहीं कहा जा सकता कि कैसे हमें इन्फेक्ट करता है और कितना प्रभावित करता है हमारे शरीर को। अब दुनिया के कई देशों में वायरस फैल चुका है। कहीं पे इसका असर बहुत ही प्रभावशाली है, जिसे कहते हैं सीवियर कैटेगरी में। कहीं पे इक्का दुक्का केस पाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारा भारत देश उनमें आता है, जिनमें इक्का दुक्का केस अभी तक पाए जा रहे हैं। अब इनमें जो देश है जिनमें सीवियर कैटेगरी की ओर अग्रसर हो रहा है, वो हमारा चाइना ड्रैगन, जिसकी वजह से फैला भी है पूरे विश्व में, और साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज हैं जिसमें जापान और कुछ यूरोपीय देश जैसे यूके, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और डेनमार्क हैं। साथ ही द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। अगर भविष्य की बात की जाए तो, जो कि ठीक नहीं लग रहा है, तो अगर अनुमान लगाया जाए वैज्ञानिकों के हिसाब से, तो अकेले चाइना में ही अगले 6 महीने में 60% जनसंख्या संक्रमित हो जाएगी इस नए वेरिएंट से। यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 10% होगा। अब आगे जानते हैं कि ऐसी क्या त्रुटि हो गई जो ये दोबारा से फैलने लग गया है। मुख्य तौर पे कारण ये है चाइनीज वैक्सीन। एक तो उसका कम असरदार होना, जहाँ पे हिंदुस्तानी वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन 90% तक हमारे को सुरक्षा प्रदान करती है, ये सिर्फ 60% करती है। दूसरा ये कि इनका जीरो कोविड पॉलिसी का हैंडलिंग होना, जिसके तहत उन्होंने ज़बरदस्ती पॉपुलेशन कंट्रोल किया, लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से जनता की भी प्रतिरोधक क्षमता जो नेचुरली विकसित होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। यानी सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता का दमन करना शुरू कर दिया और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए युद्ध जैसी परिस्थिति खड़ी कर दी, जैसे कि इंडिया के साथ गलवान में या फिर कभी साउथ चाइना सी में ताइवान के साथ। आइए जाने हमारे प्यारे देश भारत की स्थिति क्या है इस संकट की घड़ी में, जहां पे हमने अपनी 95% जनता को पहला डोज और 88% जनता को दोनों डोज, जो कि फुली वैक्सीनेटेड जिसे हम दावा करते हैं, वो हमने करा दिया है। इसके कारण से हम कई देशों से बहुत अग्रसर चल रहे हैं। एक से अधिक स्वदेशी वैक्सीन होना भारत की उपलब्धि है। मुख्यतः हमारी 2 स्वदेशी वैक्सीन, जो कि एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड के नाम से है, जो कि हमने कई देशों को निर्यात भी की है कोविड पॉलिसी के तहत। ये काफ़ी भरोसेमंद है और 90% तक कारगर है। आपका इस विषय पर क्या विचार है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।